Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilpi. Today's our topic is ornamental shrub. This video is in both Hindi and English. Be attentive, be an optimist. Let's start. ऑलरेडी ऑर्नामेंटल ट्रीज का वीडियो आ चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर पहला स्पेसिस एक्लिफा स्पेसिस है। दो बहुत पॉपुलर स्पीसीज है, एक्लिफा इंडिका एंड एक्लिफा हिस्पिडा। इसका फैमिली यूफोर्बियासी है और इसका कलर फोलिएज श्रब है। इसका फोलिएज बहुत कलरफुल है, इसलिए हम इसको ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो फिर एक्लिफा हिस्पिडा की बात करते हैं। इसका फ्लावर तो इरेक्ट है और ड्रूपिंग होता है। ड्रूपिंग मतलब जमीन की तरफ होता है, सो दैट हम इसको अदरवाइज कहते हैं कैटस्टेल। और ये हेज प्लांट के लिए यूज होता है, क्योंकि एज के लिए तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एज के लिए बड़ा बड़ा ट्री चाहिए। ये श्रब कैटेगरी में आता है, तो फिर ये हेज के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। और ये प्रोपागेट होता है स्टेम कटिंग के द्वारा। ऑलरेडी ऑर्नामेंटल ट्रीज पार्ट 1 पार्ट 2 आर देयर, यू कैन वॉच दोस वीडियोज। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। The first genus is Aclefa species. The most prominent species in India is Aclefa indica and Aclefa hispida. The family of this Aclefa genus is Euphorbiaceae. It has colorful foliage, so that we can use this for ornamental purpose. Aclefa hispida flowers is erect or drooping. Drooping means down to earth, so that Aclefa hispida is otherwise called cat's tail. It is looking like cat's tail because of drooping branches. And it is used as hedge plant because it can't use for edge plant. In case of edge plant, we are using big trees, but in case of hedge plant, we are using small shrubs with less height. So this is the suitable species for hedge plant, not edge plant. So it is propagated from stem cutting. This is the information. This is the cat's tail shrub. You can see here the flower is looking like cat's tail, and here you can see the leaf. हमारा नेक्स्ट श्रब प्लांट है आडेनियम ओबेसम और इसका फैमिली है अपोसियानासी। अपोसियानासी में अंडर बहुत सारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आता है, क्योंकि उनमें अल्कालॉइड बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इसका फ्लावरिंग सीजन जून टू सितंबर है, मीन्स जस्ट ऑनसेट ऑफ मानसून। एंड इसका स्टेम सोलन है पर लीफ क्लस्टर है, मतलब बेस में आपको स्वेलन स्टेम दिख जाएगा और ऊपर लीव्स बहुत सारे मात्रा में क्लस्टर में दिखा जाएगा। और प्रोपेगेटेड बाय सीड और एयर लेयरिंग। Adenium obesum is comes under Apocynaceae family, and you might have known that Apocynaceae family is a medicinal and aromatic family prominently, and its flowering season of this shrub is June to September, that is onset of monsoon. Stem is swollen, leaf is clustered, that you should remember, and it is propagated by seed or air layering. This is Adenium ovesum. Here you can see the base, the stem is swollen, but the leaf is clustered. You can see the leaf in magnifying view. नेक्स्ट हमारा बार्लिया स्पेसिस है और इसको कॉमनली हम बोलते हैं डिसेंबर कसांड्रा, और इसका फैमिली अकंथसी है। फ्लावरिंग सीजन नवंबर टू जनवरी है, मतलब विंटर सीजन में इसका फ्लावरिंग होता है। आपको याद रखने वाली बात है कि इसका फ्लावर फनेल शेप्ड है और ये प्रोपेगेट करता है स्टेम कटिंग के द्वारा। नेक्स्ट श्रब इज वालेरिया क्रिस्टाटा एंड द कॉमन नेम इज डिसेंबर कसांड्रा. It belongs to family Acanthaceae and the flowering season is in winter season, and you can see here it is a dwarf bushy shrub and flower is funnel shaped, that you should remember, and it is propagated through stem cutting. This is the picture of Valeria cristata. You can see here bushy shrub, and here you can see the flower is funnel shaped flower. बहुनिया जिनस के बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुनिया जिनस के बहुत सारे ट्री होते हैं, जैसे कि बहुनिया वैरीगेटा हो गया, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इन ऑर्नामेंटल ट्रीज में, बट यहाँ पे हम श्रब को डिस्कस कर रहे हैं। सो बहुनिया टोमेंटोसा एक श्रब है और इसका फैमिली फाबासी है। वी ऑल नो दैट फाबासी फैमिली इज अदरवाइज कॉल्ड मेनी थिंग्स लाइक पैपिलोनासी फैमिली, पी फैमिली, सो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इसका फ्लावर कलर है सल्फर येलो कलर और ये प्रोपागेट करता है सीड के द्वारा। यू कैन सी मेनी ट्रीज ऑफ बहुनिया जीनस
because here we will discuss shrub. So Begonia tomentosa is a shrub. It comes under Fabaceae family, and Fabaceae family is otherwise called Papilionaceae family, pea family, and the flower of Begonia tomentosa is sulfur yellow color, and it is propagated through seeds. You can see Begonia tomentosa here. This is a shrub. You can see the height, and this is the flower, sulfur yellow color. नेक्स्ट हमारा आता है बगुनविला स्पेसीज. बगुनविला सबके घर में होता है. ये बहुत ही कॉमन टाइप का श्रब होता है. एंगन में हम इसको लगाते हैं बिकॉज इसका ब्रैक्ट बहुत ही कलरफुल होता है और इसका फैमिली है निक्टेंथियाजेसी. एंड ये बहुत ही सॉफ्ट होता है. इसको हम पेपर का फूल भी बोलते हैं. तो हमको पता है जो भी चीज़ सॉफ्ट होता है उनमें कांटे भी होते हैं, जैसे कि रोज हो गया. तो फिर इसमें बहुत सारे स्ट्रीक थ्रॉन्स है जो कि लीव्स से अराइज करते हैं. और मैंने बता चुका हूँ ब्रैक्ट इसका कलर है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, इसीलिए हम इसको ऑर्नामेंटल श्रब के कैटेगरी में रखते हैं. और इसका पेरिहान वो याद रखने वाली चीज़ है, 5 स्टार होता है. ओके. एंड इसको हर वक्त वाटर देना ज़रूरी है क्योंकि इरिगेशन नहीं होगा तो ये बिछड़ जाएगा इसका फ्लावर. सो वाटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है इन केस ऑफ बगुनविला. नाउ कम्स टू बगुनविला स्पेसीज एंड द फैमिली ऑफ बगुनविला इज कॉल्ड निक्टेंथियाजेसी एंड इट्स वेरी सॉफ्ट. इट्स कॉमनली कॉल्ड पेपर फ्लावर एंड as it is very soft, so it has stiff thorns which arises from axil of leaves. And there is no flower, note it, no flower. Bracts are modified. Okay, bracts are many colored, that we are talking as flower, bracts. So bracts are colored, so that we are categorized under ornamental shrub. And perianth is tubular ending in 5-star lobe. Okay, and every time it needs water because in hot months if you will not provide water it will dry up. Here you can see Bougainvillea species and here you can see Bougainvillea flower. This is very small, but this is not for ornamental purpose. Okay, here that modified leaves, that colorful leaves is called bract. This is for ornamental purpose. So we are planting Bougainvillea for only this bract, not for this flower. सिजलपिनिया कोरिएरिया हम ऑर्नामेंटल ट्री पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे सिजलपिनिया पल्चेरिमा एक श्रब है और इसका फैमिली फाबासी है. तो डोंट कंफ्यूज, सिजलपिनिया कोरिएरिया इज ए ट्री बट सिजलपिनिया पल्चेरिमा एक श्रब है और इसका फ्लावर कलर ऑरेंज स्कारलेट है और इसका सेपल रेड और समटाइम टिंजेंट ग्रीन कलर होता है. ये एक एक्सेप्शन है बिकॉज सारे के सारे ट्री में सेपल्स ग्रीन कलर का होता है जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं. पर पेटल कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जिसको हम कोरोला भी बोलते हैं यूनाइट होने के बाद, और ये प्रोपेगेट करता है सीड के माध्यम से. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड सिजलपिनिया कोरिएरिया इन आवर ऑर्नामेंटल ट्री वीडियोस. हियर सिजलपिनिया पल्चेरिमा that is a shrub but Sigelpinia corearia is a tree. And the flower color of Sigelpinia pulcherrima is orange scarlet and the sepals are red to tinged green color. This is Sigelpinia pulcherrima. You can see this is a shrub and here the enlarged view of flowers. नेक्स्ट हमारा श्रब है कैलिएंड्रा ब्रेविस और इसको कॉमनली बोलते हैं पाउडर पफ. इसका फैमिली फाबासी है और ये एक बुशी श्रब है. इसका ब्रांचेस ड्रूपिंग है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ड्रूपिंग क्या है. और इसका फ्लावर क्लस्टर में आता है, बहुत सारे फ्लावर आते हैं. और यू हैव टू रिमेम्बर दैट इसका स्टामेन फाइन पिंक कलर का होता है. मतलब स्टामेन आपको पता ही होगा, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और ये दो चीज होता है, एक फिलामेंट और एक एंथर. ये दोनों मिलके स्टामेन फॉर्म करते हैं. ओके, स्टामेन का दो ही पार्ट है और ये सीड और लेयर किसी से भी ग्रो कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, नो डाउट. सो आवर नेक्स्ट श्रब इज कैलिएंड्रा ब्रेविस and is commonly called powder puff. Its family Fabaceae and it has drooping branches. Flower arises in cluster and the important thing is the stamens is
fine pink color. Stamens, you know, the male reproductive part of a flower. It consists of two things. One is anther and another is filament, and it can propagate through seeds or layers. This is the calendar shrub you can see, and here you can see male reproductive part stamen. You can see pink color. नेक्स्ट हमारा सेस्ट्रम डायurnum श्रब है और इसको हम कॉमनली दिल का राजा भी बोलते हैं, डे जस्मिन और डे क्वीन, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट नाम है। और ये फैमिली सोलानासी का है, मतलब पोटैटो फैमिली का आप बोल सकते हैं। और ये फ्लावर सेसाइल है, आपको कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा और वाइट कलर का है और ये प्रोपागेट करता है सीड्स एंड कटिंग्स, ये सब में सेम होता है। Next shrub is our Cestrum diurnum. It's otherwise called Dilka Raja or Day Jasmine or Day Queen. It differs from different places. So it belongs to family Solanaceae, that potato family, and there is no stalk in flower and it is white in color. You can see this Dilka Raja shrub, and here this is the fruits of that shrub. This is the flower. There is no stalk. You can note it down. अगला है हमारा सेंट्रम नॉक्चुरम, एंड नॉक्चुरम आपको पता है नॉक्चुइडे, नॉक्चुरल एनिमल, जो एनिमल रात को घूमते हैं उसको हम नॉक्चुरल एनिमल बोलते हैं, तो फिर इसका नाम भी वैसा ही होगा। इसका कॉमन नेम नाइट क्वीन है और रातों की रानी ऐसे भी बोलते हैं कुछ कुछ प्लेसेस में। और इसका फैमिली सोलानासी है और इसका फ्लावर सबसे एक्सेप्शन वाली चीज़ है, white color and a night scented. Next shrub is Centrum nocturum. As we all know, nocturnal animal, that night animal, night queen. It belongs to family Solanaceae, and the flowers are creamy white and night scented. Here you can see Rato ki Rani shrub, and here these are the flowers, white color, night scented. So here our lecture ends. If you have any doubt, go for comment section, comment me. I will definitely answer you. And if you like this video, please like and subscribe so that you will get videos in time. Otherwise you will late. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.